ठाकुर जी का आसन, ठाकुर जी का आसन ऐसा रखो विचार करके कि ठाकुर जी इस पे बैठेंगे तो उनको सुख मिले। कई बार हम ठाकुर जी को ऐसे आसन में रखते हैं, उसमें खुद को इमेजिन करके देखो, आप बैठते तो बैठ पाते, उसमें नहीं बैठ सकते, ठाकुर जी कैसे बैठ जाएंगे। दूसरी बात, सबसे पहला ठाकुर जी का आसन इतना सुंदर मलमल का वस्त्र हो, थोड़ा कंफर्टेबल हो, पीछे कमर लगाने के लिए मसनद हो, गद्दी हो। दूसरा, हम सबके घर के ठाकुर जी कैसे हैं, किसी घर के ठाकुर जी ऐसे हैं, किसी के घर के ऐसे हैं, मेरे ऐसे हैं। तो मन में ये भाव होना चाहिए कि ठाकुर जी पूरे दिन हम ऐसे हाथ करें तो हमारा हाथ थक जाएगा, तो ठाकुर जी के पास में एक छोटी सी छड़ी बनवा के रखो कि हे नाथ, जब जब आपका मन हुआ करे, मेरे सामने तो आप ऐसे ही रहोगे, जब मैं चला जाया करूं ये छड़ी नीचे लगा लिया करो, ये मसनद है इस पे थोड़ा टेक लिया करो। लड्डू गोपाल है, एक हाथ उठा रहता है, उसके नीचे की थोड़ी गद्दी बनवा दो कि ठाकुर जी आपको श्रम होता होगा। ये चैतन्य बुद्धि है। दूसरी बात, वस्त्र, मौसम के अनुकूल ठाकुर जी को वस्त्र पहनाओ। अभी गर्मियां चल रही हैं तो ठाकुर जी को ऐसे हल्के वस्त्र हों, ज्यादा मालाएं नहीं गले में पहनानी, 2 माला ही पहना दीजिए, मोती की पहनाइए जो चुभे ना ठाकुर जी को। इत्र भी मौसम के अनुकूल हो। इस समय कस्तूरी का इत्र नहीं लगा सकते, इस समय शमामा का, हिना का इत्र नहीं लगा सकते, गुलाब का इत्र लगा सकते हो, खस का इत्र लगा सकते हो, मोगरा का इत्र लगा सकते हो, जो ठंडा इत्र होता है चंदन का इत्र लगा सकते हो, ठाकुर जी को इत्र लगाओ। गर्मियों में बहुत गहने मत पहनाओ, सिर पर बड़े बड़े मुकुट मत पहनाओ, कपड़े के बने हुए पाग पहनाओ, पाग कोई ठाकुर जी के सिर पर बांध दो और उसमें हल्की सी मोती की एक लड़ लगा दो, बस हल्का रहने दो ठाकुर जी को। अब घरों में ठाकुर जी के सामने फुब्बारे रखना शुरू करो, छोटे छोटे फुब्बारे ले आओ, ठाकुर जी के आगे फुब्बारे रखो, उसमें इत्र लगा दो। ठाकुर जी को फूल मंडली, जहां ठाकुर जी विराजते हैं ऊपर पुष्प का बंगला बनाओ, जैसे बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का, राधा रमन जी का, बहुत बड़ा नहीं, छोटा छोटा बनाओ। ये सब कब करते हैं हम? जब ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि होती है। तो चैतन्य बुद्धि में विशेष ध्यान रखिए, सबसे पहले तो आसन का, दूसरा ध्यान रखिए वस्त्रों का, तीसरा ध्यान रखिए अंग पर लगने वाले इत्र का, और चौथा ध्यान रखिए श्रृंगार का, और पांचवा एक बहुत जरूरी काम, मिट्टी का बर्तन लाइए, उसमें जल भर के रखिए। ठाकुर जी का पास में, उसको झारी जी बोलते हैं। अभी सोने चांदी या पीतल के वस्त्र नहीं, वो पात्र नहीं, मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरो। जैसे हमारे घर में घड़े होते हैं, ऐसे छोटा सा ठाकुर जी का ले आओ, उसमें जल भर के, उसमें थोड़ी केसर और थोड़ा कूट करके इलायची, थोड़ा ठंडा रहे पानी, और उसको चारों तरफ कपड़े, गीले कपड़े से लपेट के ठाकुर जी के पास रखो, जल पीने का। ये सब कब आता है मन? मुझे बताना नहीं पड़ेगा। जब आप चैतन्य बुद्धि रखोगे तो अपने आप करने लगोगे कि ठाकुर जी को ऐसा करना है, ठाकुर जी को ये देना है। और अंतिम बात, पंखे में हम खुद नहीं बैठ सकते। हाँ, अब घर में पंखा ही है और कुछ नहीं, तो फिर ठाकुर जी भी मैनेज करेंगे। लेकिन जब हमारे कमरे में एसी है, हमारे कमरे में कूलर है, तो फिर ठाकुर जी को भी लगवाओ। आजकल छोटे छोटे कूलर भी आते हैं, एसी भी आते हैं, ठाकुर जी को लगाओ। और अंतिम प्रसाद, बहुत गर्म भोजन नहीं कराना है ठाकुर जी को। रोज छाछ बनाइए, घर में बढ़िया लस्सी बनाइए, ठाकुर जी को आम की सामग्रियां बना बना के पवाइए, पतली पतली रोटियां और ऐसी सब्जियों का प्रयोग जो गर्म, जिनकी तासील ठंडी होती है, ठाकुर जी को पवाओ। आप यहीं से प्रारंभ कीजिए, धीरे 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 चैतन्य बुद्धि करते करते एक दिन ऐसा होगा, ठाकुर जी स्वयं स्वप्न में आकर के आज्ञा किया करेंगे, कल मेरे काजे ये बनाओ, कल मुझे ऐसे पवाओ। एक जयपुर के एक भक्त हैं, वो कहीं बाहर गए थे, तो उनकी पत्नी ने ठाकुर जी का शयन कराया। तो उन भक्त को किलोमीटरों दूर, सत्य घटना है,
ठाकुर जी ने आज्ञा देकर के बोला, बोले मुझे नींद नहीं आ रही है, अपनी पत्नी को अभी जगा करके बोलो मेरा जो बिस्तर है ना उसके नीचे पुराने 3-4 दिन पुराने सूखे पुष्प हैं जो कि सूख के मुझे चुभ रहे हैं, उनको निकलवाओ। रात में 2 बजे उन्होंने पत्नी को फोन किया, 10 फोन किए नहीं उठाए, तब घर के सेवक को फोन किया, बोले उनको उठाओ। 2:30 बजे कहा, बोले अभी इसी वक्त स्नान करो, ठाकुर जी के कक्ष में जाओ। ठाकुर जी जिस बेड पर लेटे हैं, जो ठाकुर जी के सेज है, उसमें चद्दर के नीचे पुराने पुष्प सूख गए, उनको निकालो वहां से। पत्नी बोली आप 2:30 बजे क्या कह रहे हो? बोले ठाकुर जी स्वप्न में आज्ञा कर रहे हैं। रात में 2:30 बजे पत्नी ने स्नान किया, ठाकुर जी को उठाया और जैसी चद्दर हटा के देखी तो 4 दिन पुराने पुष्प सूख के, जैसे पुष्प सूख जाते हैं तो कड़क हो जाते हैं ना, ऐसे हो गए थे, वहां पड़े थे। वो पति पत्नी दोनों रोने लगे। अगले दिन सुबह उनका फोन आया, उन्होंने बताया, बोले महाराज जी कल ऐसे लीला हुई। तो चैतन्य बुद्धि रखेंगे, ठाकुर जी आपके संग लीला करने लगेंगे। एक व्यास जी कथा कर रहे थे और कथा में वो बोल रहे थे, यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पकड़ के उखल से बांध दिया। ठाकुर जी को उखल से बांध दिया, ओहो अब 7 बज गए, आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। व्यास जी कथा करके चले गए। रात में चोर आए और व्यास जी का पूरा घर लूट लिया, बर्तन लूट लिए, गहने लूट लिए, सब कुछ लूट लाट करके ले गए। सुबह जब व्यास जी उठे, स्नान ध्यान करके देखा तो पूरा घर खत्म, सब लूट ले गए चोर। मंदिर में जाके देखा तो ठाकुर जी का सिंहासन भी नहीं है, ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार भी नहीं, केवल ठाकुर जी बैठे हैं अकेले। व्यास जी रोने लगे, ठाकुर जी से बोले इतनी आपकी कथा करता हूं, पूरे साल आपका यश गाता हूं, इतनी रक्षा तो मेरी कर लेते कि चोर आए थे तो आप कम से कम इतना तो बचा लेते कि उन चोरों से इस घर को बचा लेते। अरे कुछ नहीं तो अपना श्रृंगार ही बचा लेते, अपना सिंहासन बचा लेते। ठाकुर जी बोल पड़े, मेरी गलती नहीं है। बोले क्यों? कल कथा में तुमने क्या कहा था कि यशोदा मैया ने मुझको उखल से बांध दिया और तुमने इतना कह के कथा विश्राम कर दी। चोर तो 4 दिन से तुम्हारे घर आ रहे थे, पर 4 दिन से मैं खुला हुआ था, कल तुमने कथा में मुझे बांध दिया, रात भर में बंधा ही रहा। मेरी इच्छा तो हो रही थी पकड़ करके इनका गला दबा लूं, इनके बाल पकड़ के खींच लूं, लेकिन क्या बताऊं, तुमने कथा में कल मुझे बांध दिया था तो मैं बंधा ही हुआ था। आज कथा में खोल दो मुझको, मैं सारे चोरों को पकड़ के लाता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? जब ठाकुर जी चैतन्य हो जाते हैं ना तो सब संभव है, और वो चैतन्य मुझे करना है, चैतन्य आपको करना है। सक्कूबाई ने चैतन्य किया, मीराबाई ने चैतन्य किया, सूरदास, रैदास सबने चैतन्य किया, पर इंद्रेश चैतन्य नहीं कर पाया। आप चैतन्य नहीं कर पाए हो। धीरे 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 वो चैतन्य की स्थिति प्रकट करनी है। ठाकुर जी बोलने लगे, ठाकुर जी कहने लगे, चैतन्य। और जैसे ही ठाकुर जी चैतन्य हो जाएंगे ना, फिर भक्ति का जो सुख मिलेगा, भक्ति में जो आनंद आएगा, वो आनंद अलग होगा। फिर संसार में चाहे जो हो जाए आपके साथ, आपको कष्ट नहीं होगा। आपको इस बात की प्रसन्नता, मेरे ठाकुर जी चैतन्य है मेरे साथ, और वो चैतन्य हमें करना है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का पहला स्वरूप सत्य है, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। ठाकुर जी आनंद हैं, ठाकुर जी आनंद प्रदान करते हैं, उनका स्वरूप आनंद है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब देखो कथा शुरू हुई लगभग 4:30 पौने 5 बजे, अभी बज रहे हैं 6, 6:15 होने वाले। पिछले 2 घंटे में आप लोग इतने आनंद में बैठे हो, नीचे जमीन पर बैठे हो, पंखे की हवा में बैठे हो, लेकिन एकटक बैठ करके कथा सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि ये सुख नहीं है, ये प्रसन्नता नहीं है। यहां जो अनुभूति आपको हो रही है इस वक्त, उसी को आनंद कहते हैं।
आनंद कहते हैं। F। मुझे मराठी ज्यादा आती तो नहीं, लेकिन एक दो पंक्तियां मुझे आती हैं कहीं कहीं की। अरे मनात भरली पंढरी, मनात। अच्छा देखो, मैं तो फिर भी गा लूंगा, हमारे संघ वालों को तो बिल्कुल ही नहीं आती है, तो इसलिए आगामी 7 दिन के लिए मेरे कोरस वाले आप सब हो, ठीक है। जब कभी भी हम कोई मराठी भाव गाएंगे आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉमिस। बोलो पक्का, जोर से बोलो पक्का। गाओ। मनात भरली पंढरी, मनात भरली पंढरी। अहिल्या नगर वालों थोड़ी न तेज बोलो, हमको आवाज तो आवे आपकी। ऐसे तो गाइए कि कम से कम आपकी आवाज व्यासपीठ तक। वैसे तो हम कथा में बोलते हैं इतना तेज गाओ कि वृंदावन तक आवाज जाए, पंढरपुर तक आवाज जाए, पर आप लोग यहीं तक ही पहुंचा दो। हो जाओ उठा के पूरे भाव के साथ। मनात भरली पंढरी, मनात भरली पंढरी, हे मनात भरली पंढरी। जाइन मणते माहेरी, हे जाइन मणते माहेरी। हे पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हासत नाचत, पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हासत नाचत। हे पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हासत नाचत, दरबारी बाई हासत नाचत। हे चंद्रभागेच वालवंट, चंद्रभागेच वालवंट, चंद्रभागेच वालवंट। तेच अमाच वैकुंठ, तेच अमाच वैकुंठ। हे तेच अमाच वैकुंठ, तेच अमाच वैकुंठ। हे आनंद भरला घनदाट बाई आसत नाचत, आनंद भरला पांडुरंगा दरबारी बाई हासत नाचत, पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हासत नाचत। हे मनात भरली पंढरी, मनात भरली पंढरी। जाइन म्हणते माहेरी, जाइन म्हणते माहेरी। हे जाइन म्हणते माहेरी। पांडुरंगाचा दरबार, पांडुरंगाचा दरबार। संत मिठाले अपार, हे संत मिठाले अपार। हे हरिनामाचा गजर बाई हासत
मनात भरली पंढरी जाईन म्हणते माहेरी हे पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हासत नाचत हे पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हासत नाचत हे आपण सगळे जाऊया आपण सगळे जाऊया गोपालपूर पाऊया गोपालपूर पाऊया हे हरी चला खायूया बाई हासत नाचत पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हासत नाचत पंढरी हे मनात भरली पंढरी हे जाईन म्हणते माहेरी हे जाईन म्हणते माहेरी हे पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हासत बाई नाचत तुलसीची माला गलात तुलसी हे गलात तुलसीची माला हे बाजे मृदंग आणि ताल बाजे मृदंग आणि ताल हे कीर्तन करूया हरी हरी बाई हासत बाई नाचत कीर्तन करूया हरी हे कीर्तन करूया हरी हरी बाई हासत बाई नाचत हे मनात भरली पंढरी मान म्हणते माहेरी जाईन म्हणते हे पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हासत हे पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हासत नाचत पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हासत नाचत हे विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाच्या
पंडरी। ये देखो, नाच तो रहे थे लेकिन गा नहीं रहे थे। अरे भाव से गाओ, मनात भरली पंडरी, जाइन मनते माहेरी, जाइन मनते माहेरी। हे पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हासत नाचत, पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हासत नाचत, पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हासत नाचत, पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हासत नाचत। जय जय श्री राम। भागवत कथाच्या दरबारी बाई हासत नाचत, भागवत कथाच्या दरबारी बाई हासत। हमारा टारगेट है कि हम 1 महीना महाराष्ट्र में हैं तो मराठी इतनी सीख जाएं कि बात करने लगे सबसे मराठी में। बड़ी प्यारी भाषा है, लेकिन भाषा प्यारी तभी लगती है जब उस भाषा में भक्ति की वार्ता हो। अब ऐसे तो हिंदी में भी गाली गलौज करने लगे तो हिंदी भी अच्छी नहीं लगती है। हिंदी में भी भाषा में अभिमान, व्यक्ति अपना मान सम्मान अभिमान की बातें करे तो भाषा अच्छी नहीं लगती। लेकिन उसी भाषा को सुंदर बना दिया जाता है यदि उसी भाषा में ठाकुर जी की चर्चा हो। इंग्लिश बड़ी अच्छी भाषा है लेकिन वो इंग्लिश नॉर्मल लगती है, लेकिन उसी में ठाकुर जी की चर्चा हो तो सुंदर लगने लगती है। ऐसी मराठी हो, तमिल हो, कन्नड़ हो या हिंदी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, कोई भी भाषा, वो ऐसा लगता है जैसे मानो भाषा ने रूप धारण कर लिया और आपने ठाकुर जी की चर्चा करके मानो उस भाषा का श्रृंगार कर दिया, वो सुंदर लगने लगती। ऐसी मराठी भी बड़ी सुंदर लगती है अगर उसमें भगवत चर्चा होने लग जाए। आहा, तो भगवान का ये स्वरूप है। जो आप नृत्य करते हो, जो आप गाते हो, जो आनंद में झूम उठते हो ठाकुर जी के कथा में, दर्शन में, कीर्तन में, ये आनंद ही श्री कृष्ण है। ये भगवान का तीसरा स्वरूप है, आनंद। कथा में, कीर्तन में, संकीर्तन में सोच विचार करके नृत्य किया जाए, सोच विचार करके गाया जाए, सोच विचार कर, तो वो आनंद का स्वरूप नहीं होता। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मीराबाई कहती हैं चाहे जो हो जाए। तो आनंद भगवान का स्वरूप है। इस प्रकार भगवान के 3 रूपों का वर्णन किया, सत्य, चैतन्य, आनंद। भगवान के कर्म क्या हैं? विश्वोत्पत्ति आदि है, तभी उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार कर देना विश्व का। और तीसरा रूप क्या बताया? गुण, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, हम बालकों बैठ जाओ, बैठ जाओ, जय हो राम कृष्ण हरि, बैठ जाओ लालाओ। जाओ, माता जी चली जाएंगी छोड़ के, जाओ चलो दौड़ के, पर हम ले जाएंगे पकड़ के वृंदावन, जाओ। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं। ताप मतलब कष्ट, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। 3 प्रकार के दुख हैं हमारे जीवन में। आदि दैविक दुख क्या है? किसी के द्वारा आपको दुख दिया गया। क्यों दुखी हो भाई? बोले पत्नी बहुत लड़ती है हमारी, इसलिए दुखी है। क्यों दुखी हो भाई? बोले माताजी पिताजी बहुत डांटते हैं। क्यों दुखी हो? बोले भाई जो है वो लड़ रहा है। क्यों दुखी हो? बोले पड़ोसी हमारी सुनता नहीं है। आपके दुख का कारण क्या है? कोई और है, किसी और की वजह से आप दुखी हो, वो आदि दैविक ताप। आदि भौतिक ताप,
बुखार है इसलिए दुखी हो, सिर में दर्द है इसलिए दुखी हो, पेट में दर्द है इसलिए दुखी हो, मतलब शारीरिक कोई कष्ट है इसलिए दुखी हो, आदि भौतिक ताप। और आध्यात्मिक ताप किस लिए दुखी हो? बोले वर्षा हो गई भैया, सारी फसल बर्बाद हो गई, देवताओं के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दिया गया दुख। ये तीन ही दुख होते हैं हमारे जीवन में। किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया दुख, स्वयं से प्रकट किया गया दुख, या फिर देवताओं के द्वारा दिया गया दुख। ये तीन ही दुख हैं जीवन में, चौथा दुख नहीं होता। लेकिन ठाकुर जी की शरणागति लेने वाले के ये तीनों दुख समाप्त हो जाते हैं, वो अत्यंत सुखी, अत्यंत आनंदित हो जाता है। आपके महाराष्ट्र के संत श्री एकनाथ जी महाराज, एकनाथ जी का नाम सुना है? उनका एक अभंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। माझे माहिर पंढरी आहे भी वरे चातेरी। एक बात तो मैं अपने ऊपर मोहर लगाऊंगा, वृंदावन के वक्ताओं में शायद मैं ही हूं जो इतनी मराठी बोलता हूं। और हो सकता है मुझे नहीं पता हो, और भी बोलते होंगे, लेकिन पंढरीनाथ की इतनी कृपा है कि 2-4 पद तो मुझे याद है, और ये महाराष्ट्र में कथा होती मैं बोलता ही हूं। माझी बहिण चंद्रभागा करित से पाप भंग, माझी बहिण चंद्रभागा एका जनार्दनी शरण, एका जनार्दनी शरण। एकनाथ जी का ये पद बहुत अच्छा लगता है, किसी दिन गाऊंगा, सबके साथ गाऊंगा। तो श्री एकनाथ जी महाराज, उनके विषय में आता है कि उनको कभी गुस्सा नहीं आता था। दुनिया चाहे जो कर दे, लेकिन एकनाथ जी को क्रोध नहीं आता था। और व्यक्ति को क्रोध ना आवे, इसका मतलब ठाकुर जी देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, इनमें से कोई भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल रहा है, इसका मतलब ठाकुर जी आपको मिल गए हैं। ये इस बात का प्रमाण है। आपको क्रोध आता है, अभी ठाकुर जी मिले नहीं। आपके चित्त में काम प्रकट होता है, ठाकुर जी मिले नहीं हैं। कोई भी वस्तु देख करके मुंह में पानी आ जाता है, अभी ठाकुर जी नहीं मिले, चटोरे हो आप। ईर्ष्या, किसी की उपलब्धि देख करके उससे ईर्ष्या होने लगती है, इसका मतलब ठाकुर जी नहीं मिले अभी आपको। एकनाथ जी महाराज के साथ कोई घटना घट जाए, उनको क्रोध ही नहीं आता था, तो इस बात का प्रमाण था कि ठाकुर जी उनको मिल गए। एक बार की बात, पैठण, यहां से कितना दूर है पैठण? किसी को पता है? 100 किलोमीटर बस। पैठण वो तो भैया धाम है जहां श्री एकनाथ जी महाराज विराजते थे। पैठण मैं कभी गया नहीं हूं, पर देखते हैं अगर यहां से ज्यादा दूर नहीं होगा, जल्दी जाके आ सकते हैं तो एक दिन जाएंगे, दर्शन कराएंगे पैठण। तो वहां पैठण में एक ब्राह्मण थे, उनकी बेटी का विवाह होना था, लेकिन उनके पास व्यवस्था नहीं थी धन की। तो उन्होंने नगर के अन्य ब्राह्मणों से कहा, भाई मेरी बेटी का विवाह होना है, आप लोग थोड़ी थोड़ी सहायता कर दीजिए, थोड़ा धन दे दीजिए, मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। तो सब ब्राह्मणों ने उनसे कहा, देखो भाई हम तुमको धन देना चाहते हैं, तुम्हारी बेटी का ब्याह हो ये हम भी चाहते हैं, लेकिन हम लोग एक बात से बड़े परेशान हैं, हमारी परेशानी पहले दूर करो। बोले किस बात से परेशान हो? बोले ये एकनाथ जी जो हैं इनको गुस्सा नहीं आता है, हम इनकी निंदा करके देख चुके, इनका अपमान करवा के देख चुके, कितना कुछ करके देख लिया, इनको कभी गुस्सा नहीं आता। तुमने अगर इनको गुस्सा दिला दिया तो हम सब दुगना दुगना पैसा देके तुम्हारी बेटी का इतना अद्भुत ब्याह कराएंगे कि तुम बस देखते रह जाना। कोई भी पिता चाहेगा मेरी बेटी का ब्याह अच्छा हो,
और यदि इतना ही करना है कि उसको गुस्सा दिला दो, तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, एकनाथ जी को मैं गुस्सा दिलाऊंगा। वो ब्राह्मण चला गया एकनाथ जी के यहां। एकनाथ जी महाराज ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, चंदन घिस करके ठाकुर जी को लगा रहे थे। सब लोग इधर देखना। और ये ब्राह्मण आया और बिना पादुका उतारे, बिना किसी भी प्रकार का ध्यान रखे कि ठाकुर जी विराज रहे हैं, एकनाथ जी विराज रहे हैं, सेवा चल रही है, बिना पादुका उठा रहे अंदर घुस गया। अंदर जाकर के बिल्कुल पादुका में ही खड़ा हो गया। एकनाथ जी की धीमे से दृष्टि पड़ी, पादुका पहन करके खड़े हैं। एकनाथ जी हंसने लगे, आइए आइए स्वागतम। और बिल्कुल ठाकुर जी की तरफ पैर करके ऐसे एक के ऊपर एक पैर रख के पादुका बिल्कुल ठाकुर जी को दिखाते हुए बैठ गए वहीं पे। बहुत जोर की भूख लगी है, आप बड़ी संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा करते हो, चलो मुझे प्रसाद पवाओ। एकनाथ जी बोले बड़ी कृपा, आप हमारे घर आए हैं। अरे सुनो, अपनी पत्नी को बुलाया, बोले ब्राह्मण देवता आए, बढ़िया पकवान बनाओ, इनको प्रसाद पवाओ। पत्नी ने भी आके देखा, ये पादुका पहन करके बैठे हैं सामने और बड़ा अजीब व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन पत्नी भी एकनाथ जी जैसी, वो भी हंस रही थी, उसको भी गुस्सा नहीं आया। सुंदर चौकी लगाई, थाल लगाया, थाल में खूब सारे सामग्री परोसने लगी। तो ये सोचने लगे जूते से तो ये गुस्सा हुए नहीं, अभी रुको मैं कुछ करता हूं। अब जैसी पत्नी आई, आकर के परोस रही थी, झुक करके परोसने लगी, तो अब ये ब्राह्मण कोई छोटे उम्र के तो नहीं थे, 35-36 साल की उम्र होगी। एकनाथ जी की पत्नी के पीठ पर चढ़ गए, और जैसे एक छोटा बालक किसी माँ की पीठ पर चढ़ जाता है, ऐसे एकनाथ जी की पत्नी के ऊपर चढ़ करके ऐसे गला उनका पकड़ लिया, पैरों से उनका पेट दबा लिया, और ऐसे चढ़ करके छोटे बालक की तरह लिपट गए उनसे पीछे पीठ पर। एकनाथ जी महाराज जोर से हंसने लगे, अरे धन्य भाग्य है, धन्य हो देवी, धन्य हो। क्यों? शास्त्र आज्ञा करते हैं कि विप्र जो है वो ठाकुर जी का स्वरूप है। आज तक ठाकुर जी सामने बैठ करके प्रसाद पाते थे, आज तक ठाकुर जी सामने बैठ करके दर्शन देते थे, लेकिन आज तुम्हारी भक्ति का प्रभाव देखो, इस विप्र के देव में, विप्र के रूप में ठाकुर जी तुम्हारी गोद में चढ़ गए। पत्नी भी हंसने लगी। आप लोग सुनिएगा नहीं, इमेजिन करो ये आपके साथ हो तो आप क्या करोगे। पीठ पर चढ़ गए। पत्नी क्या बोलती है, अरे मुझे तो बालकों को संभालने का बहुत बहुत अभ्यास है और मैं तो इनको संभाल लूंगी। पत्नी ने भी हाथ ऐसे लगाए और उनको बोली, क्या पाएंगे आप, मैं ऐसे ही पवा देती हूं, मैं ऐसे ही जल पिला देती हूं। अंत में ब्राह्मण देवता हार मान गया, चरणों में गिर गया, बोले एकनाथ जी मैं ये बात मान चुका हूं कि आपको क्रोध नहीं आने वाला है, मैं चाहे जो कर लूं। अरे किसी की पत्नी के साथ इतना दुर्व्यवहार करे कोई पति कैसे सह सकता है। मैं मान गया। असली बात यह है कि मेरी बेटी का विवाह है और मुझे पैठण के ब्राह्मणों ने कहा कि मैं आपको गुस्सा दिलाऊंगा तो वो सब मेरी बेटी के ब्याह के लिए जो धन राशि है मुझे देंगे, इसलिए बस मैं आपको गुस्सा दिलाने आया, मेरा आपसे कोई बैर नहीं है। एकनाथ जी महाराज बोले, तुमको आते ही पहले ये बात बता देनी चाहिए थी, इतनी देर क्यों लगाई तुमने। कोई ब्राह्मण से धन लेने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी बेटी का विवाह पंडरीनाथ भगवान करेंगे, सब व्यवस्था होगी, चिंता मत करो। और श्री एकनाथ जी महाराज ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, कहां से व्यवस्था हो गई और उस ब्राह्मण की पुत्री का अद्भुत विवाह हुआ, ठाकुर जी ने विवाह कराया। क्रोध नहीं। कहीं ना कहीं भगवत प्राप्त व्यक्ति ऐसा हो जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे जो हो जाए उसके साथ वो प्रसन्न ही रहता है, वो आनंद में ही रहता है, वो सुखी ही रहता है। मुझे और आपको यदि छोटी छोटी बातों पर क्रोध आना, काम होना, कभी मन ललचाना, ईर्ष्या होना, मोह होना, ये सब स्वभाव में अगर प्रकट हो रहा है तो इस बात को मान लीजिए कि ठाकुर जी बहुत दूर हैं अभी आपसे।
छोटी छोटी बातों की तो बात क्या, बड़ी से बड़ी घटना हो जाती है और आप मुस्कुरा करके सह लेते हैं, तो समझ जाओ ठाकुर जी आस पास ही हैं, बस कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों में प्रकट होने वाले। कितनी भी बड़ी भयानक स्थिति क्यों ना हो जाए, आपका मन एकाग्र है तो इसका मतलब ठाकुर जी आपके साथ हैं।